इजराइल के बीच छिड़ी जंग का आज दूसरा दिन जो है वो सामने आ रहा है और दूसरे दिन कई बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां खबर अब लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये आ रही है कि एक तरफ तो तालिबान ने खुल करके ऐलान किया है कि उसके पड़ोसी देश जो है खासतौर पर उसे जाने की जगह दे जहां फिलिस्तीन में वो हमास के साथ कंधे से कंधा मिला करके जंग लड़ना चाहते हैं। और जो ऐलान किया गया उसकी तस्वीर खासतौर पर लेबनान से देखने को मिली, जहां एक तरफ फिलिस्तीन में गाजा की तरफ से लगातार रॉकेटों की बरसात जो है वो इजराइल के ऊपर हो रही थी, तो वहीं अब रॉकेटों की बरसात गाजा से फिलिस्तीन से नहीं बल्कि लेबनान से भी शुरू हो गई है। जहां इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से जो रॉकेट है वो दागे गए, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है और इसी बीच कई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक एक कर तमाम बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहा हूं, जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इजराइल हमास जंग के अब तक के 5 बड़े अपडेट सामने आए हैं। जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल एक लंबे और कठिन युद्ध में प्रवेश कर गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर सामने आ रही है कि इजराइल सेना का कहना है कि गाजा में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा गया है और ये वो दलीलें दी जा रही हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जो खुद मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके कुरान की तिलावत करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था, लाठी डंडे बरसा रहा था, यहां तक कि नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को भी इजराइल के आतंकी सैनिकों ने नहीं बख्शा था। तो वहीं इजराइल ने गाजा वासियों को जवाबी हमले की चेतावनी और अपने घर छोड़कर शरण लेने के लिए कहा है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कहा है कि गाजा के लोग अपने अपने घरों को छोड़ दें, क्योंकि अब जो होगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो कि तस्वीर सामने आ रही है खुले तौर पर धमकी जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दी गई। तो वहीं दक्षिण इजराइल में हमास के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच भी तीखी झड़प देखने को मिली है, जहां हमास के लड़ाकों और इजराइल के सैनिक जो है आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। तो वहीं 5वीं अपडेट है कि गाजा में रात भर हवाई हमले हुए। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में बिजली और अन्य आपूर्ति को वो बंद कर देगा, यानी कि गाजा का पूरी तरीके से हुक्का पानी बंद करने का ऐलान जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिया गया है। तो वहीं आप देखें कि गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है, यहां इसको वो जबरदस्त एयर स्ट्राइक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। वहीं जब रॉकेटों की बौछार बरसात एयर स्ट्राइक खासतौर पर हमास की कही जाए तो उसमें गुरेज कर रहा है, उसे आतंकी हमला करार दे रहा है। वहीं गाजा में इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजरायली नौसेना के जहाजों ने भी गाजा पट्टी में टारगेट निशाना बनाया है। टैंक और बख्तरबंद वाहन गाजा पट्टी की सीमाओं तक पहुंच गए हैं। लेबनान से लगने वाली सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती कर उन्हें अलर्ट रखा गया है। वही तीसरी तस्वीर जो खासतौर पर सामने आई कि किस तरीके से लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर जो है वो बम खासतौर पर दागे गए, रॉकेट लॉन्च किया गया है, जहां लेबनान ने इजराइल पर दागी है मिसाइलें। इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से भी हमला किया गया है। अब तक हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब लेबनान के दक्षिण इलाके से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो कि दोहरे मार जो है अब इजराइल झेल रहा है, जहां फिलिस्तीन के बाद लेबनान भी मिसाइलें दागने का काम कर रहा है। तो वहीं इजराइल एयर स्पेस में जाने वाले विमानों को अमेरिका ने खुल करके चेतावनी दी है और अमेरिका में विमानों की उड़ान पर नजर रखने और उन्हें कंट्रोल करने वाली संस्था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने अमेरिकन एयरलाइंस कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब वे इजराइल एयर स्पेस से गुजरे तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अमेरिका ने उन्हें पहले ही इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा था। ये तस्वीर सामने आ रही है कि जो अमेरिका के नागरिक इजराइल में थे उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी, रोका जा रहा था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को इसका पूरी तरीके से अंदाजा था
और जब इसका अंदाजा था, क्योंकि जो खासतौर पर नरसंहार फिलिस्तीनियों का करते आए बरसों से, वो तस्वीर अब इजराइल में देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट जो है इन तस्वीरों को दिखा रही है, जो कि सैटेलाइट और तमाम तरीकों से लिए गए हैं। किस तरीके से आसमान में रात को बारिश हो रही है, सुबह होते ही रॉकेटों की बौछार जो है वो गाजा से की जा रही है और गाजा के ऊपर भी इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, जहां पूरी तरीके से लेबनान ने जो कुछ कहा उसे गौर करने की जरूरत है। जहां लेबनान में हमास के नेता ओसामा हमदान ने रॉयटर्स से कहा कि शनिवार के ऑपरेशन से अरब देशों को यह एहसास होना चाहिए कि इजरायली सुरक्षा मांगों को स्वीकार करने में शांति नहीं आएगी। उन्होंने कहा, जो लोग क्षेत्र में स्थिरता और शांति चाहते हैं उनके लिए शुरुआती बिंदु इजरायली कब्जे को खत्म करना होगा। कुछ अरब राज्यों ने दुर्भाग्य से यह कल्पना करना शुरू कर दिया है कि इजराइल उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका का प्रवेश द्वार हो सकता है, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि जो तमाम चीजें लेबनान की तरफ से कही गई, उनके लीडरों की तरफ से कही गई। पूरे मध्य पूर्व में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुए, जिसमें इजरायली अमेरिकी झंडों को आग लगा दी गई और इराक, लेबनान, सीरिया और यमन में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए हैं, जो कि पूरी रात जश्न मना गया। और सुबह होते होते लेबनान की तरफ से भी मिसाइलें दागने का काम जो है वो इजराइल के ऊपर हुआ। हमास के हमले की ईरान और ईरान के लेबनानी सहयोगियों हिजबुल्लाह ने प्रशंसा की है। रात होने के काफी समय बाद भी निवासियों को घर जाने की अनुमति नहीं दी गई। दानी रहीम ने गाजा बाढ़ के करीब नहार ओज के एक आश्रय स्थल से टेलीफोन पर रॉयटर्स को बताया, ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये नहीं कहा है कि किब्बुत्ज से मुक्त है। गोलीबारी कम हो गई है लेकिन नियमित विस्फोट अभी भी सुने जा सकते हैं। गोलीबारी कम हुई है पर जगह जगह इजराइल में बमबारी जो है वो की जा रही है, खासतौर पर हमास के लड़ाकों द्वारा। हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी ने अल जजीरा को बताया कि समूह वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में इजरायली बंधकों को बंदी बना रखा है। उन्होंने कहा कि हमास के पास इजराइल की जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनियों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त बंदी है और अब उन लोगों के लिए भी जंग लड़ी जा रही है हमास के लड़ाकों द्वारा, जहां बरसों से जेल में सड़ा रखे हैं फिलिस्तीन मजलूम लोगों को। अब यहां इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया है और साफ तौर पर कहा है कि आप हमारे लोगों को छोड़ो, हम आपके लोगों को छोड़ने का काम करेंगे, जो कि तस्वीर सामने आ रही है। वही तस्वीर ये भी सामने आई कि हमास जो इजराइल के विनाश की वकालता करता है, उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम फिलिस्तीनियों पर, इजरायली जेलों में फिलिस्तीनियों पर इजराइल के बढ़े हुए हमलों से प्रेरित था। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने हमास मीडिया के प्रसारण ऑपरेशन की शुरुआत घोषणा करते हुए और हर जगह फिलिस्तीनियों से लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश आखिरी कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। जो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया है, ये उसे लड़ने का एक आखिरी दिन है और आखिरी मौका है, जिसकी तस्वीरें सामने आई और हमास की तरफ से अल अक्सा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लूट जो है वो चलाया गया, जिसकी तस्वीरें 2007 में भी देखने को मिली, जहां कब्जा करने के बाद हमास इजराइल के बीच 4 युद्धों में अनगिनत झड़पों में गाजा तबाह हो गया। लेकिन पिछले दशकों से फिलिस्तीन इत्तेफाक विद्रोह के चरम पर भी इजराइल के अंदर हिंसा के दृश्य किसी भी चीज से अधिक थे। जो तस्वीर हमेशा से बरसों बरस से गाजा में देखी जा रही थी, वो पहली मर्तबा है कि इजराइल में वो तस्वीरें देखी गई हैं जो कि तमाम गवाह दे रहे हैं। यही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिसाइलें दागी गई और जगह जगह जो है ये तस्वीर आगजनी की खासतौर में इजराइल से सामने आई है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हिंसा में हुई, जहां फिलिस्तीनी समिति शासन का प्रयोग करता है, जिसका विरोध हमास करता है, जो इजराइल को नष्ट करना चाहता है। वेस्ट बैंक ने इजराइल छापे फिलिस्तीनी सड़कों पर हमले और फिलिस्तीनी गांवों पर यहूदी बसने वालों के हमले देखे हैं।
नेतन्याहू की कट्टर दक्षिणपंथी सरकार के तहत फिलिस्तीनियों के लिए स्थितियां बदतर हो गई और शांति स्थापना वर्षों से रुकी हुई है, जो कि तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई। और जहां बेंजामिन नेतन्याहू इसे आतंकी घटना कह रहा है, वही बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली आतंकी सैनिक कई सालों से लगातार यही तस्वीरों को दोहराते हुए फिलिस्तीन में नजर आ रहे थे। और अब यह तस्वीर पहली बार इजराइल के अंदर घुस करके हमास के लड़ाकों ने उन्हें दिखाई है। हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।